Assalamualaikum ji, this is Dr. Huma Saif. Welcome to Fun Platter. Fun Platter segment that's all about exploring the world, seeing the different aspects of the world through the lens and experiences of my guests. Today we have Rabia Ijaz here. So Assalamualaikum Rabia Ijaz, welcome to the show. वालेकुम और कैसी हैं? I'm good, alhamdulillah. आप सुनाओ? मैं भी ठीक ठाक. आपके मजे की बात ये कि you recently moved here in Canada. Like Yes. 2 months ago. That's Pandemic के दरमियान में, how was the experience? एक्सपीरियंस क्या मतलब उसमें मतलब बेसिकली हमारा था कि हम लोग लेटर इन द ईयर मूव करेंगे, लेकिन ये एकदम कोरोना स्टार्ट हो गया और उसके बाद जो है ना एकदम हबड़ थबड़ के पता नहीं क्या होने. तो उस वक्त फिर हमने कहा कि अब तो निकलना ही पड़ेगा, ये ना हो पता नहीं आगे पासपोर्ट एक्सपायर हो जाए, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद दोबारा पासपोर्ट बनवाएंगे, दोबारा वीजा लगवाएंगे, पता नहीं कितना मतलब लंबा चक्कर हो जाएगा. अब जाना तो हमने कहा निकलें. और फिर हमने कहा कि अच्छा कोई फ्लाइट ऑब्वियसली वहां पे बंद हो चुकी थी और अब कोई फ्लाइट वहां से जा नहीं रही थी और सारी एयर स्पेस बंद हो चुकी थी, बस पीआईए जा रहा था. और पीआईए का फिर हमने पीआईए का पता किया, पीआईए के टिकट्स उस वक्त डबल प्राइस पे हुए थे. पता किया कि डबल प्राइस पे क्यों आए. आप कौन से मंथ आए हो इधर कनाडा? कौन से 4th मई में आए हैं. ओके, बिल्कुल मई के स्टार्ट में. वाओ. या बिल्कुल तो मिडिल ऑफ पैंडेमिक में कि उन्होंने कहा कि हम ना बड़े केयरफुल हो रहे हैं और हम सारी वो कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं पैंडेमिक से रिलेटेड और ये वो वगैरह. तो हमने कहा ओके गुड हो गया, फिर तो हम तो बहुत सेफ होके जाएंगे. फिर हम लोग निकले हैं, फिर हम लोग एयरपोर्ट वगैरह गए हैं. एयरपोर्ट में टिकट्स बहुत एक्सपेंसिव, दे वर लाइक डबल द प्राइस. Yeah, we paid around like 5.5 for 2 people. Okay, wow. Yeah, 5.5 for 2, like me and my husband. मैं ये तो आज से कुछ अर्सा पहले बिजनेस क्लास, पीआई की बिजनेस क्लास इतने Exactly. तो उसके बाद जब हम क्या कहते हैं प्लेन में जब हम जा रहे थे, हमने कहा इतने ज्यादा लोग, मतलब ठीक है लाइंस बनी थी, लाइंस में ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो नहीं है 6 फीट आपने दूर रहना है. तो हम लोग गए हैं और प्लेन दबादब भरा हुआ था. लाइक ऐसे बंदे तुन दिए उन्होंने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग होगी, बीच में एक सीट खाली होगी, लेकिन इतना रश था, इतना ज्यादा रश था. अच्छा उधर हम बैठे बड़ा डर के, सारे मास्क मूस्क पहन के बैठे हैं, बार वाइप्स लाए हुए हैं, साथ में मतलब सैनिटाइजर रखा हुआ है. तो खाली जगह दरमियान में कोई अल्टरनेट नहीं उन्होंने किया हुआ था कि सब सीटें फुल थी? सब सीट्स फुल थी, बच्चे थे, मतलब इतना बहुत ही ज्यादा क्राउडेड था उस वक्त. बहुत ही थे उस वक्त और ज्यादा. और फिर हम लोग फिर इतने ज्यादा लोग थे, एक 7 बंदा बैठा था, वो खांस भी रहा था. That is scary. अच्छा, और खांस रहा था और उसने यूं मास्क पहना हुआ था और मास्क से उतार लेता होगा. मैं बैठी हूँ और I would look कि खांस रहा है. अब मैं क्या करूँ, बिल्कुल थोड़ा सा ही दूर था. मैंने कहा कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप कोरोना चल रहा है, क्या कह सकता बंदा. और फिर जो है मतलब हम बहुत डर के बैठे रहे. 14 आवर्स की डायरेक्ट फ्लाइट थी और मतलब सीट्स भी थी, कोई ज्यादा कंफर्टेबल नहीं थी. तो हम लोग कॉन्स्टेंटली मास्क पहन के बैठे हुए हैं. और बस फिर जब यहाँ पहुंचे हैं हम, ठीक है, यहाँ पे पहुंचे, यहाँ पे तो बहुत स्ट्रिक्टनेस हुई थी कि आपने 14 डेज अंदर रहना है, बाहर नहीं निकलना और ये वो वगैरह, प्रॉपर क्वारंटीन आपने पूरा करना है अपना टाइम. तो हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम लोगों ने वो उसका मतलब वेबसाइट पे आता है कि किस उसका चल रहा है ना, किस फ्लाइट्स आई हैं. और उसमें हमें पता चला कि हमारे से जो 10 पीछे की सीट्स पे कोई बंदा बैठा था ना, वो पॉजिटिव था. Oh my gosh, that must be really scary. और मैं सोची कि 4-5 दफा मैं वॉशरूम गई हूँ और मैं तो उधर के गई हूँ बड़ी ऐसे क्योंकि बोर हो जाते हैं ना 14 घंटे की फ्लाइट वॉकिंग. वो तो वही डीप वेन थ्रोम्बोसिस का भी खतरा होता है ना लंबी फ्लाइट में, तो इसलिए तो वैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं यू नीड टू कीप ऑन वॉकिंग इतनी लंबी. तो मैं तो फिर निकली और फिर मैंने कहा मैं हस्बैंड को अपने कहूँ अच्छा अब मुझे हल्का बुखार भी स्टार्ट हो गया. मजे की बात. और पता नहीं है वो मुझे क्यों हो रहा था, मुझे साइनसाइटिस भी है, तो शायद उस वक्त मौसम यहाँ पे ठंडा था तो उस वजह से भी हो सकता है. लेकिन तो उस वक्त मुझे लगे कि ओके मुझे लग रहा है कि मुझे बुखार हो गया और ये वो वगैरह हो गया. आई वाज स्टेइंग विद माय सिस्टर्स उस टाइम पे, मतलब हम उसके साथ ही क्वारंटीन कर रहे थे. तो अब मेरे जो बहनोई हैं वो कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट हैं, वो तो मानेगी ना.
वो माने ही ना कि मतलब नहीं कोरोना शरोना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं तो रोज बाहर जाता हूँ, मैं तो मास्क भी नहीं पहनता, मुझे कुछ हो रहा है। तो मतलब उसमें जो है ना फिर हम लोगों को काफी उसमें डर रहा, तो पीछे घर वालों को बताया, घर वाले भी परेशान हो गए, घर वालों ने कहा जाओ टेस्ट कराओ, जाओ टेस्ट कराओ, जाओ टेस्ट कराओ। फिर 14 दिन मौसम बहुत उस वक्त अच्छा था, उस वक्त हम नए नए आए हुए थे, दिल करता था ऐसे बाहर निकले, देखें बाहर क्या हो रहा है, लेकिन नहीं निकल नहीं सकते थे। तो वो एक काइंड ऑफ एक थोड़ा सा ना मतलब आप किधर लैंड किधर गए थे हनी? टोरंटो में? मतलब नहीं इधर मिसिसागा, ओके, अच्छा अच्छा। मिसिसागा या हाँ यहीं रह रहे थे। तो बस उधर फिर उस वक्त बाहर खिड़की से देखते थे कि हाँ देखो कितना प्यारा मौसम हो रहा है, और माय सिस्टर यूज्ड टू बी लाइक तुम्हें पता नहीं है भी ये प्लेजेंट समर्स है यहाँ की। मैंने कहा यार ठंड लग रही है लेकिन जो भी है। तो ये कि प्लेजेंट नहीं, तुम्हें भी जब 9 महीने ठंड बर्दाश्त करनी पड़ेगी तुम्हें लग पता जाएगा। तो अभी तक यही सुनते हैं कि प्लेजेंट हमारा बाहर काफी गर्मी हो जाती है, हमारे लिए तो गर्मी है अभी भी क्योंकि धूप बहुत तेज होती है यहाँ पे, ऐसे बिल्कुल अंदर स्किन के अंदर तक घुस जाती है, ऐसे लगता गए हैं। You were telling me about वगैरह Neelam Wadi and those trips. आप उसके बारे में कुछ मुझे बता रहे थे। ओ हाँ हम लोग बेसिकली खुद ही ड्राइव करके ना, मैं और मेरे हस्बैंड, हम लोगों ने हम लोग जब हमारी शादी हुई है उस वक्त दिसंबर था, तो उस वक्त हम लोगों को ऐसे जितना ज्यादा ट्रैवलिंग का शौक नहीं था, तो हम लोगों ने कोई हनीमून भी ऐसे प्लान नहीं किया। तो शादी के 3 साल बाद मुझे ख्याल है कि सारे जा रहे हैं भाई, हमें भी जाना चाहिए कहीं ना कहीं। तो उस वक्त फिर हम लोगों ने प्लान किया अच्छा जुलाई में जाएंगे, फिर उसमें जाएंगे। फिर हम लोगों को नवंबर में जाके हमने सोचा कि ओके चलो नीलम चलते हैं, कश्मीर चलते हैं। मेरे हस्बैंड ने कहीं किसी से, बहुत खूबसूरत जगह है। मेरी नान रहती है मीरपुर में, तो हम मीरपुर तो हमारे साल जाते हैं, बट आई हैव नेवर बीन टू नीलम वादी, और मैंने सुना कि वो बहुत खूबसूरत है। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है, बहुत बहुत ज्यादा प्यारा है वो। तो आप कहते हैं ना कि वो तो कश्मीर इज लाइक जन्नत ऑन अर्थ। तो वो तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत है। मतलब उस साइड पे भी गए हैं, नारायण साइड पे भी गए हैं, नारायण साइड पे भी गए हैं। तो नारायण साइड से ज्यादा तो हमें कश्मीर प्यारा लगा, क्योंकि नीलम का जो रिवर है वो मतलब वो तो बहुत ही प्यारा है। मतलब मुझे मतलब यहाँ पे मैं नायग्रा गई हूँ, और यहाँ पे मैं वहां गई हूँ लेक शोर, अभी तो 2-3 जगह ही गए हैं हम लोग, लेक शोर गए हैं। लेकिन जो वो जगह है मतलब आई डोंट मतलब मुझे लोग कह रहे हैं ये देखो कितना प्यारा है नायग्रा, कितना प्यारा है। मैंने कहा मैं तो गई हुई हूँ उधर, तो मुझे तो वो ज्यादा प्यारा लगा है। आई मीन नॉट वेरी, इट्स काइंड अंडरवेलमिंग। इस दफा नीलम वादी जाना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचो नायग्रा हम लोग गए थे, और आई जस्ट वांटेड टू सिट देयर। वो ख्वाहिश आपने वो एक मेस्मराइजिंग सा, मैं उधर घंटों बैठी रहूं ना। तो अगर आप कह रहे हो कि नीलम वादी उससे भी खूबसूरत हो, तो फिर तो मतलब हमें उधर जरूर जाना चाहिए। आप कोई खेल भी बता रहे थे? हाँ तो हम लोग गए शारदा। अब शारदा में लोगों ने कहा कि आपने अगर केल जाना है तो आप केल यहाँ से या तो जीप करा लें या आप यहाँ से बस करा लें, और क्योंकि वो ना गाड़ी वाला सफर नहीं है। फिर किसी ने कहा नहीं गाड़ी वाला सफर आप नीलम वादी से भी आगे हस्बैंड थोड़े से एडवेंचरस हैं, और वो कहते नहीं नहीं कोई मसला नहीं, मैं चला लूंगा। तो वो हम लोग उधर निकल गए। तो बहुत वो 20 किलोमीटर्स का रास्ता था, तो बहुत ही मतलब बिल्कुल कच्चा रास्ता था, वो पक्का रास्ता भी नहीं था। और बहुत ज्यादा उस वक्त बारिशें भी हो रही थी, तो बहुत ज्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई थी। तो वो बहुत, और इतना सा बिल्कुल पतला सा रास्ता था कि दूसरी गाड़ी आ रही होती थी, आपको कहीं पे कोने में गाड़ी लगानी पड़ती थी और आगे से दूसरी गाड़ी गुजरती थी। और साथ ही नीलम रिवर बह रहा है और खाई है, और नीलम रिवर बह रहा है। और वक्त इतना डर लगा कि मतलब यार ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई और ये तो नहीं आना चाहिए था। तो हम लोग उधर पहुंचे लेट। उधर से हमने आगे जाना था अड़ंगकेल, क्योंकि अड़ंगकेल सुना है वहां पे पैस्चर्स हैं और वो बहुत ही प्यारे। ठीक है, उधर स्कीइंग वगैरह भी होती है और काफी इस तरह की चीजें होती हैं। उधर सुना है कि उधर उस वक्त बर्फ भी पड़ी हुई थी। तो उस वक्त फिर हमने कहा कि उधर पहुंचे हैं, तो मेरे हस्बैंड का वॉलेट गुम गया, मिल नहीं रहा। Oh my gosh! और आप अपने घर से सब कुछ उनके वॉलेट में था, मैंने अपना कार्ड जो था वो भी उनके वॉलेट में रखा। तो उसमें मतलब इतना, एक तो हम एक जगह आए हुए हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा मतलब एकदम बारिश भी स्टार्ट हो रही है और बर्फ, मतलब मौसम भी खराब हो रहा है। मतलब उधर जब हम पहुंचे हैं तो उस वक्त उधर 3 डिग्री सेंटीग्रेड था, मतलब अच्छी थी। तो उस वक्त बड़े हम घबरा गए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि वो मिल गया गाड़ी। मुझे आता है बचपन में जब डैडी लेके जाया करते हैं, तो आप सोचो कागान नारायण का रास्ता भी ऐसा था कि 2 गाड़ियां इकट्ठी नहीं जा सकती थी, तो एक गाड़ी रिवर्स करके जो अब बहुत बेहतर हो गया। लास्ट टाइम
तो वो कर दिया, तो अब तो बहुत बेहतर हो गया। लेकिन बीच में लैंडस्लाइडिंग हो जाती है तो इस वजह से खराब हो जाता है, सड़क तो टूट जाती है ना। हाँ, तो क्या आप यहाँ पे आगे कैसा, मैं क्योंकि मैंने कनाडा के बारे में सुना है कि बहुत खूबसूरत है, मैंने खुद तो टोरंटो और बस वो ऑटवा ही देखा है, लेकिन कैसा लग रहा है ये? आप मिसिसागा में होते हो? यस, ये मिसिसागा तो ये आई वुड से कि ये बड़ा कनाडा के बारे में हमें मतलब ये है कि बड़ा मतलब बहुत मल्टी कल्चरल है, लाइक बहुत डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपको मिलेंगे और बहुत सुना देसी इंडियन पाकिस्तानी बहुत है। हाँ, देसी इंडियन पाकिस्तानी भी बहुत सारे हैं। और मतलब हमारे तो आप देखें ना कि मतलब पाकिस्तान में तो लोगों को, अब जैसे फॉर एग्जांपल आई एम फ्रॉम अ पंजाबी फैमिली, बट मुझे पंजाबी नहीं आती है। अच्छा। और यहाँ पे लोग, और हम वहां पे इतना मतलब हमारे पेरेंट्स वगैरह बोलते हैं, लेकिन हम लोग इतना प्राउडली पंजाबी नहीं बोलते हैं जनरली, क्योंकि मतलब है मतलब अजीब सा। खैर, लेकिन यहाँ पे इंडियंस आर सो, मतलब जो पंजाबी इंडियंस हैं और जो सिख हैं, दे आर सो प्राउड ऑफ पंजाबी, एंड आई एम लाइक वो तो बहुत प्राउडली पंजाबी बोलते हैं आपस में। और मुझे पंजाबी बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता नहीं कि उसके जो इंटेंस एक्सप्रेशंस है ना, वो मुझे याद में हाउस जब कर रही थी, दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने पंजाबी बोलने स्टार्ट, तो मैं यूजुअली बाबा जी वगैरह या कोई आता था पंजाबी में, तो उससे सुनाओ की हाल है, तो चाहे ना बीमारी में भी हंसना शुरू हो जाते, बड़े खुश हो जाते थे। तो मुझे वो उस वजह से मुझे मजा आता था, वो कहते थे डॉक्टर साहब तुसी तो ना बोलो ना, लेकिन अब तो सालों में काफी पॉलिश हो गई है। लेकिन आई एक्चुअली एंजॉय, मुझे उसकी पोइट्री बहुत अच्छी लगती है पंजाबी की। मुझे तो मतलब बहुत ही कम आती है, मैं भी बोलना शुरू करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मजाक उड़ाते हैं कि तुमने तो टांग तोड़ दी है। वहाँ तो शलवार कमीज पहन के भी लोग फिर होते हैं। यस एग्जैक्टली, यहाँ पे बिल्कुल शलवार कमीज, यहाँ पे कोई मतलब ऐसा वो नहीं है कि मतलब हम लोग यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हमारे करीब जो ग्रोसरी स्टोर्स हैं, ये हम सामने हमारे नो फ्रिल्स है, नो फ्रिल्स के बाद मतलब नो फ्रिल्स है, वहां पे हलाल चिकन अवेलेबल होता है, हलाल गोश्त अवेलेबल होता है। हलाल लाइन मतलब वो स्टोर क्या है, हलाल स्टोर है? नहीं, हलाल नहीं है, लेकिन उधर अवेलेबल है। उन्हें पता है कि मिसिसागा में ज्यादातर मिसिसागा को कहते हैं ना मिसेस आगा, ये भी कहते हैं। ये मुझे किसी ने बताया। आगा जी जूस का पता है, डैलस वाली ह्यूस्टन वाली, वो आगा जी जूस बड़ा मशहूर है वहाँ का ना, डैलस का और ह्यूस्टन का, तो मुझे आगा जी का पता है, मिस आगा का नहीं पता। मिस आगा को मिसेस आगा कहते हैं ये, तो मिसेस आगा बोलते हैं। तो यहाँ पे तो ज्यादातर मतलब ज्यादातर जो नजर आते हैं वो देसी लोग। ये है कि मतलब मैं जहाँ पे रह रही हूँ, जिस घर में रह रही हूँ, वो जो मेरे लैंडलॉर्ड हैं, ठीक है, तो वो चाइनीज है। उनको सिर्फ चाइनीज ही आती है, उनको इंग्लिश नहीं आती। उनकी बेटी को इंग्लिश आती है, और बेटी उनकी जो है वो आ गई थी, मतलब वो स्कूल में आ जाते हैं ना, स्कूल हाई स्कूल में आई थी, लाइक वो कहती कि आई वाज 16 year old when I came over here. So I was like okay, हाँ, तो उसमें को नहीं आती, तो फिर वो अपनी बेटियों को फोन पकड़ा देते, उनकी बेटियां भी ट्रांसलेट कर रही होती, तो आप लोग क्या वो बच्ची ट्रांसलेट करती है? नहीं, मतलब अब जब उसके पेरेंट वो नहीं होती, तो तब तो मैं जो हूँ वो एक ऐप है आई ट्रांसलेट, मतलब we talk to that app and that app translates. That is super awesome. That's very handy. I need to know that. Yeah. वो मतलब बात करें, मतलब वो नॉर्दर्न, आई थिंक नॉर्थ वेस्टर्न या नॉर्थ ईस्टर्न साइड क्या कोई प्रोविंस है जहाँ से वो हैं भी, तो उनका ये सीन है क्या, मतलब आप ये बिल्कुल इमेजिन नहीं करेंगे। मतलब हम एक दफा मैं उनकी तरफ गई एंड दे वर मेकिंग पराठास। Oh wow, like our kind of parathas they learn from our kind of paratha. I mean, मतलब वो अपनी तो खाने बनाते हैं, वो डम्पलिंग्स बनाते हैं, और वो एक स्टीम्ड बन है वो बनाते हैं, वो अपने खाने तो वो बनाते ही बनाते हैं। लेकिन मैंने पूछा कि यार ये मतलब आपने देसियों से सीखा है? कहते हम बनाते हैं, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली पता नहीं उसको क्या बोलते हैं, वो उन्होंने मैंड्रिनी में कुछ बोला, तो मुझे अब याद नहीं है कि उसको क्या कहते हैं, लेकिन वो बिल्कुल एग्जैक्टली लाइक पराठा। और मतलब हम लोगों ने, क्योंकि मतलब मैं अभी इतनी ज्यादा हम लोग कुकिंग नहीं कर रहे हैं राइट अवे, तो हम लोग इतने पराठे वगैरह भी बनाने नहीं शुरू किए मैंने। तो उधर भी मैं घर में भी इतने पराठे बनाती हूँ, बनवाती। उन्होंने कहा प्लीज थोड़ा सा बोरो कर लिया करो आपके थ्रू ट्रांसलेट करके, राइट? So it was really nice talking to you, Rabia. So I really enjoyed talking to you, and I hope my viewers had awesome time. So inshallah, talk to you guys later. Take very good care of yourself. Talk to you guys later. Yeah, you take care of yourself as well. Assalamualaikum ji. Bye bye.